मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 7 जून 2019 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस AFEIS.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक फाइटर स्पिरिट के बारे में बात की थी, यानी कि एक ऐसा हृदय, एक ऐसा मन, एक ऐसी आत्मा जो बहुत ही ज्यादा जुझारू है, लड़ाकू है, अंतिम सांस तक जो लगातार अपने मकसद के लिए काम करती रहती है। और मैंने उसका आप सबको एक जीवंत उदाहरण भी दिया था, दीपक कुमार का, जो हमारी एकेडमी से लगातार जुड़े रहे हैं और कई साल से वो जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब मैं उस फाइटर वाली ही बात को ध्यान में रख करके कुछ अलग अंदाज से कुछ बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि हमारे नौजवान साथियों के लिए शायद बहुत उपयोगी भी होगा। देखिए, होता क्या है कि जब हम अपने समाज में या अपने इतिहास में लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवनी के बारे में जब जानना चाहते हैं, तो आम तौर पर हमें 3 तरह के लोग दिखाई देते हैं। 3 तरह के लोग। पहले तो वे होते हैं जिन्हें हम लिजेंडरी कहते हैं। लिजेंडरी का मतलब यह हो गया कि बिल्कुल न भूतो न भविष्यति, मतलब बिल्कुल अद्भुत, जिनके जीवन की कथाएं चलती हैं, कहानियां बनती हैं, लिजेंडरी। इसके बाद दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जिन्हें हम सामान्यतया महान कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि ग्रेट कहते हैं, है ना। ये द्वितीय श्रेणी के हैं, इतिहास की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं। अदरवाइज महान व्यक्ति भी किसी मायने में कम नहीं है। कहीं आप ऐसा ना समझ लें कि मैं इन्हें सेकेंड क्लास पर्सन कह रहा हूं, नॉट एट ऑल। उस सीमा पर जाकर जब हम बात करते हैं तो पहले पर आते हैं लेजेंडरी, दूसरे पर आते हैं ग्रेट पर्सनालिटी और तीसरे पर आते हैं सफल लोग, सक्सेसफुल पर्सन, राइट। तो अब ये 3 श्रेणियां हैं। देखिए, तीनों श्रेणियां अलग अलग हैं। ये बात अलग है कि बोलचाल की भाषा में हम तीनों का एक जैसा प्रयोग करने लगे हों या करते रहते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं और थोड़ा बहुत अलग नहीं है, बहुत ज्यादा अलग हैं। आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि क्या कारण है कि कोई व्यक्ति केवल सफलता तक सीमित रह जाता है, या इसे आप कह लीजिए कि ये लोग विख्यात होते हैं या प्रसिद्ध लोग होते हैं। फिर उससे ऊपर की जो सीमा है वो महानता की सीमा है, और सबसे ऊपर जो सीमा है वो लिजेंडरी की सीमा है, यानी कि उनके ऊपर कहानियां बनने लगती हैं। वो लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं, प्रेरणा का काम करते हैं और बहुत जबरदस्त रूप से प्रेरणा का काम करते हैं। तो आप इन्हें कह लीजिए कि हम एक प्रकार से देवत्व के निकट पाते हैं जिस क्षेत्र में भी वो काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर आइंस्टीन, न्यूटन, इन लोगों को आप किस श्रेणी का मानेंगे? महात्मा गांधी, ये सब जो लोग हैं ये सही मायने में एक प्रकार से लिजेंडरी की श्रेणी के हैं। और आप देखिए कि इनके बारे में कितनी सारी कहानियां, कथाएं प्रचलित होती हैं। तो आइए अब मैं इन तीनों में जो अंतर है उसका कारण क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा करूं। मित्रों, कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसके जो परिणाम है वो बहुत बड़े हैं। कारण बहुत बड़ा नहीं है कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत छोटे मोटे कारण है, 1-2% का अंतर है, नहीं। ये जो अंतर है यह मूलतः व्यक्ति में ही निहित होता है। देखिए, उदाहरण के तौर पर एक प्रतिभा होती है जिसे बोलचाल में भी हम सब कहते हैं जन्मजात प्रतिभा। उसमें एक नेचुरल टैलेंट है, इंस्टिंक्ट है, यानी कि जब से वो पैदा हुआ है तब से छुटपन से दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है। कोई गाना गाने में टैलेंट है, कोई खेल खेलने में, तो खेल में भी कोई क्रिकेट का शुरू से दीवाना रहा है, तो कोई हॉकी का दीवाना रहा है, कोई दौड़ने का दीवाना रहा है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, कोई पढ़ाई के मामले में ही बहुत ज्यादा बचपन से ही पागल है। तो अब इस बचपन में जब ये जन्म लेता है और 2-3-4 साल का जब बच्चा होता है, उसे आप क्या बता सकते हैं, और अगर बताएंगे भी तो वो क्या समझेगा। लेकिन देखिए कि वो परफॉर्म करने लगता है। तो ये परफॉर्म जो कर रहा है वो कहां से कर रहा है? तो ये गुण, विशेषता, चरित्र उसे जन्म से ही प्राप्त हुए हैं, जिसे हम कहते हैं जन्मजात, बाई बर्थ, इंस्टिंक्ट, या इसे ही हम कहते हैं हेरिडिटरी, यानी कि इसे वंशानुगत तरीके से यह क्षमता मिल गई है। और ऐसा होता है, विज्ञान भी इसको सिद्ध करता है कि ऐसा होता है। इसके बाद अब दूसरी श्रेणी पर हम आते हैं, और वह होता है कि उसमें वंशानुगत क्षमता तो है, वो ऑलरेडी है, लेकिन वह उसके साथ हार्ड लेबर करता है, मतलब बहुत कठिन परिश्रम भी करता है।
यानी कि जो उसकी जन्मजात प्रतिभा थी या जन्मजात प्रतिभा है, उसे वो और भी ज्यादा परिश्रम कर करके, प्रशिक्षण के द्वारा, मेहनत के द्वारा, जैसे भी हो, मांझ मांझ करके वो उसे निखार देता है। राइट, ये दूसरी श्रेणी में आया। तीसरी श्रेणी में वो व्यक्ति आते हैं जिनके पास जन्मजात भी प्रतिभा नहीं है, जन्मजात प्रतिभा नहीं है, लेकिन वो हार्ड लेबर कर सकते हैं, मेहनत बहुत कर सकते हैं। तो वो सिर्फ मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो पाना चाहते हैं उसे पा लेते हैं। राइट, यानी कि ये वे लोग हैं जो सिर्फ हार्ड लेबर पर डिपेंड करते हैं। ये तीन श्रेणियां हैं। दोस्तों, अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है और आइए मैं अब उसके क्रिकेट के खिलाड़ियों के माध्यम से शायद इसे अगर स्पष्ट करूं तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे सहवाग, जो क्रिकेट के खिलाड़ी सहवाग हैं, तो उन्हें जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि इसमें जो क्रिकेट की जो प्रतिभा थी वो जन्मजात प्रतिभा थी, बाई बर्थ थी। तो देखिए, जो बाई बर्थ होता है वो कुछ अद्भुत काम कर जाता है, लेकिन याद रखिए कि जो जन्मजात प्रतिभा है, अगर इसको हार्ड लेबर का सहारा नहीं मिला तो ये महान तो बन सकता है, ग्रेट तो बन सकता है, लेकिन लेजेंडरी नहीं बन सकता। लेजेंडरी बनने के लिए उसे हार्ड लेबर की जरूरत होती है। अब हम आते हैं लेजेंडरी के ऊपर। जन्मजात प्रतिभा है, लेकिन उसने मेहनत भी की है, बहुत ही अपने आप को प्रशिक्षित किया है, डिसिप्लिन जो उसके लिए चाहिए उस डिसिप्लिन का उसने पालन किया है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर और अभी हमारे कैप्टन विराट कोहली इसी श्रेणी के खिलाड़ी माने जाते हैं। बचपन से ही इनमें वो क्षमताएं दिखाई देने लगी थी जो बात सुनने में आती है, लेकिन वो केवल उसी के भरोसे नहीं बैठे रहे। उन्होंने प्रशिक्षण लिया और बहुत कठिन प्रशिक्षण लिया और जो बताया गया उसको उन्होंने किया। उसमें उन्होंने इफ, बट, नाइदर, आइदर लगा करके आनाकानी नहीं की, जो बता दिया गया वो उन्होंने किया और ये लेजेंडरी बन गए। तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जो सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर सफलताएं हासिल करते हैं। देखिए, कम बड़ी बात नहीं है, मेहनत के दम पर भी हासिल करना अपने आप में बहुत प्रतिष्ठा की बात होती है, बहुत ही प्रशंसा की बात होती है। उस रूप में आप इसे कमतर आंक करके मत देखिए। यही तो वह है जो हम सब में एक आशा का संचार करता है। मान लीजिए कि मुझ में कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, तो मैं अब क्या करूं? क्या जिंदगी में मैं कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकता? नहीं, मेरे लिए भी एक स्थान है और वो स्थान है कठिन परिश्रम के द्वारा, हार्ड लेबर के द्वारा मैं भी कुछ हासिल कर सकता हूं और वो जो कुछ हासिल होगा भी वो प्रसिद्धि से कम नहीं होगा, वह मुझे विख्यात करेगा। दोस्तों, ये तीन श्रेणियां हैं। अब आप देखिए कि जन्मजात प्रतिभा को भी, यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जन्मजात प्रतिभा को भी अगर हार्ड लेबर का सहारा नहीं मिले तो वह अपने चरम तक नहीं पहुंच पाता, वो भी कहीं ना कहीं बौना बनकर रह जाता है। तो अगर आप इन तीनों के केंद्र में जो जांच करना चाहेंगे कि कौन है जो बैठा हुआ है, तो आप पाएंगे कि हार्ड लेबर तो मस्ट है ही, हार्ड लेबर तो जरूरी है ही, और इसे ही अगर आप चाहें तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जुझारूपन, फाइटर, वो आपको होना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। अदरवाइज एक सीमा तक पहुंचने के बाद हम सब थम जाएंगे, चाहे कितनी भी प्रतिभा के धनी हम क्यों न हो। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।